फिर एक बार आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपना रीजनिंग टीचर सत्यपाल चौधरी फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस रीजनिंग की क्लास में। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो एकदम बहुत ही शानदार और जानदार होने वाला है, जैसे कि सारे ही होते हैं। ठीक है। और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बेटा वर्गीकरण। ठीक है। जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? वर्ग होते हैं, समूह होते हैं। ठीक है। अब आपके पास सवाल के अंदर चार ऑप्शन होंगे। सबसे पहली बात सुनना, सवाल के अंदर कितने होंगे? चार ऑप्शन। चार में से तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे, एक ऑप्शन बाकी तीन से भिन्न होगा, वही आपका आंसर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लें सारे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है और कितने टाइप का हो सकता है मैक्सिमम। तो ये सारी बातें अपन आज इस क्लास में कर लेते हैं पहले। ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आपसे करने वाला हूँ क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन होता क्या है और कैसा। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आपका होता है वो होता है नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है। नंबर क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स। दूसरी मैं आपसे अगर बात करना चाहूँ तो दूसरा जो वर्गीकरण होता है आपका वो होता है वर्ड क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या होता है बेटा? वर्ड क्लासिफिकेशन होता है शब्दों पर आधारित। शब्दों पर आधारित वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड्स। ठीक है। टाइप थर्ड की मैं बात करूं तो टाइप थर्ड जो होता है वो होता है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसको कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित वर्गीकरण। ठीक है। और जो फोर्थ जो आपका होता है क्लासिफिकेशन, उसको अपन क्या कह सकते हैं? उसको अपन ये कह सकते हैं फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आकृतियों पर आधारित। आकृतियों पर आधारित वर्गीकरण। आकृतियों पर आधारित वर्गीकरण। ध्यान से सुनना बेटा, कुछ बातें जो जरूरी हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हिंदी में कहते हैं। देर आर फोर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है वर्गीकरण। सबसे पहला होता है नंबर क्लासिफिकेशन, या फिर इसको अपन कह सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। ठीक है। दूसरा होता है आपका वर्ड क्लासिफिकेशन। क्या होता है बेटा? वर्ड क्लासिफिकेशन, या फिर मैं कह सकता हूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्ड्स। ठीक है, शब्दों पर आधारित। ठीक है। अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन होता है आपका अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित वर्गीकरण, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्फाबेट। और फोर्थ आपका होता है फिगर क्लासिफिकेशन, या फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिगर्स, संख्या आकृतियों पर आधारित वर्गीकरण। चार भाग होते हैं। ठीक है। अब चारों ही भागों में एक काम होता है। क्या काम होता है बेटा? कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, चार या पांच ऑप्शन होते हैं। सवाल की हेडिंग ऐसी होगी, फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से भिन्न छांटिए। ठीक है। या फिर आपको भिन्न भिन्न को छांटना होता है विकल्पों में से। ठीक है। फाइंड द डिफरेंट
फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स, या फिर कह देगा फाइंड द ओड फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से भिन्न है जो अलग है उसको छांटना है। कैसे छांटना है वो सवाल से सीखेंगे। पहला सवाल आपके सामने टाइप फर्स्ट का है। ठीक है, टाइप फर्स्ट क्या है आपका, नंबर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सवाल जो आपके सामने होगा वो सवाल आपसे ऐसा पूछा जाएगा। कैसा पूछा जाएगा देखें, सवाल आपसे ऐसा कहेगा बेटा, फाइंड द डिफरेंट फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में वो कहेगा दिए गए विकल्पों में से, दिए गए विकल्पों में से भिन्न को छांटिए या फिर भिन्न छांटिए। भिन्न छांटिए, ये आपके पास क्वेश्चंस की हेडिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चंस की हेडिंग होगी फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स, दिए गए विकल्पों में से भिन्न को छांटिए। अब भिन्न छांटने के बहुत सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं वो देखें। सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या चेक कर सकते हैं बेटा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब होता क्या है ध्यान से सुनना, अभाज्य संख्या से क्या मतलब है, अभाज्य संख्या से मतलब है आपके पास चार ऑप्शन होंगे, चार में से तीन ऑप्शन हो सकता है अभाज्य हो और एक भाज्य हो। ठीक है, तो वो भाज्य वाला आंसर है। चार ऑप्शनों में से तीन ऑप्शन तो भाज्य हो और एक संख्या अभाज्य हो तो वो अभाज्य आंसर होगी। ठीक है, दूसरा जो आप चेक कर सकते हैं, दूसरा आप चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है भाजकता। क्या चेक कर सकते हैं बेटा, भाजकता चेक कर सकते हैं। क्या होता है, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शनों में से तीन ऑप्शनों में किसी एक संख्या का भाग जा रहा होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा उसमें उस संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो जिस संख्या में जिस ऑप्शन में उस संख्या का भाग नहीं जा रहा है बाकी तीन में जा रहा है, तो जिसमें भाग नहीं जा रहा है वो आंसर होगा। ठीक है, थर्ड नंबर की अगर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँ तो थर्ड नंबर पे आप चेक कर सकते हैं स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और घन, वर्ग और घन। फोर्थ नंबर की मैं बात करना चाहूँ तो आप चेक कर सकते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट का मतलब हिंदी में होता है वर्गमूल। क्या होता है बेटा, वर्गमूल होता है। क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप चेक कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो फिफ्थ नंबर पे आप चेक कर सकते हैं फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है घटक। ठीक है, जैसे कहीं पे तीन तीन के फैक्टर हो रहे होंगे, चार चार के फैक्टर हो रहे होंगे, तीन तीन के, चार चार के, पाँच पाँच के, एक जगह ऐसी होगी जहाँ फैक्टर नहीं हो रहे होंगे, तो जहाँ नहीं फैक्टर हो रहे वो आंसर होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट और आखिरी बात जो रूल नंबर 6 आपको याद रखना है, आप जोड़ सकते हैं, गुणा कर जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं। ये चीज़ें आपको चेक करनी है, ये चीज़ें आपको चेक करनी है। पहला सवाल जैसे आपके सामने लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। तो पहला सवाल लिख रहा है आपके पास 16, 29, 34, 18, 23, 49 और 1834। ठीक है,
अब इसका आंसर देने के लिए ध्यान से देखना, आपको एक चीज क्लू मिल रहा है, ये क्लू मिल रहा है आपको कि ऑप्शन नंबर ए को जब आपने चेक किया आपके समझ में आया 1+6+2, 1 और 6 7, 7 और 2 9, आगे वाली तीनों संख्याओं को जोड़ने पर पीछे वाली संख्या प्राप्त हो रही है। ऑप्शन नंबर बी में देखा आपने कि आपके 3 और 4 7, और 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है। आगे वाली तीनों संख्याओं को जब आप ऐड कर देते हो तो पीछे वाली संख्या मिल रही है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी में आपने चेक किया 2+3 4, 2+3 5, और 5 और 4 9, 5 और 4 9, आगे वाली तीनों संख्याओं को जोड़ा 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो पीछे वाली संख्या मिली है आपको यहाँ पे भी। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा नहीं है, आपको दे रहा है 1 और 8 9, 9 और 3 12, 12 12 दे रखा है आपको, 12 आना चाहिए, आपको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ये इसके सिमिलर नहीं है। ठीक है, 1 और 3 8, 8 और 3 11, सॉरी, एक 1 और 8 9, 9 और 3 12, 1 और 8 9, 9 और 3 क्या होता है, 12 होता है, 8 और 3 11 और 1 12। लेकिन आपको क्या दिया है, 4 दिया है, वही इसके सिमिलर नहीं है। अब समझ में आया कैसे चेक करना होता है। ठीक है, तीन ऑप्शनों में सेम काम हो रहा है, आगे वाली तीनों संख्या को जोड़कर पीछे लिख दिया, आगे वाली तीनों संख्याओं को जोड़कर पीछे लिख दिया, और आगे वाली तीनों संख्याओं को जोड़कर पीछे लिख दिया। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आगे वाली संख्याओं का योग पीछे वाली तीसरी संख्या के चौथी संख्या के बराबर नहीं है, और नहीं है इसीलिए मेरा आंसर भी ये होगा। ठीक है, सिमिलरिटी नहीं है, एक जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, आपको दिया है 4 16 8 24 14 6 14 26 और 26 16 26। देखो, आप सोच रहे हो सर 4 4 चौक 16 और 8 तिया 24, 4 का भाग 16 में जा रहा है, 8 का भाग 24 में जा रहा है, लेकिन 14 का भाग 26 में नहीं जाएगा, 16 का भाग 36 में नहीं जाएगा। अब देखिए, दो में तो पीछे वाली संख्या का भाग आगे वाली संख्या में जा रहा है, पीछे वाली का आगे वाली में जा रहा है, पीछे वाली का आगे वाली में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पीछे वाली का आगे वाली में भाग जा नहीं रहा, तो मेरे पास दो आंसर तो हो नहीं सकते, आंसर तो एक ही होगा, आंसर तो एक ही होगा। अब आंसर एक कैसे होगा, आंसर एक ऐसे होगा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16 होता है, आगे दे रखा है स्क्वायर और पीछे वो स्क्वायर का मान। ठीक है, आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके कहाँ दे रखा है, पीछे दे रखा है, और यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 24 होता है, 24 नहीं होता, 64 होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो इसलिए फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे को 4 का स्क्वायर करके पीछे लिख रखा है, 4 का स्क्वायर करके लिख रखा है पीछे, सब जगह से भिन्न काम करके दे रखा है, सब जगह से डिफरेंट काम करके मेरे को दे रखा है, और डिफरेंट काम करके दे रखा है, इसलिए मेरा आंसर होगा, क्योंकि मेरे को डिफरेंट ही चूज करना था। क्या चूज करना था, डिफरेंट ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है सर 15 से 21 और 32 से 41 और 22 से 17 और 31 से 35 में जो रिलेशन है वो आगे किसका होगा। ठीक है, तो जनाब एक बात जरा ध्यान से सुनना, मेरी गौर करिएगा एक बात पे। अब जब देखोगे कि आपने सर पास पास की संख्याएं, आप पहले अंतर निकालने की सोचोगे, आपने अंतर निकाला, 15 में 6 जोड़ दिया तो 21, और 32 और 9 41, और 22 में से माइनस कर दिया 5 तो 17, और यहाँ पे आप देख रहे हो 21 में 4 जोड़ दिया तो 35। सर सब जगह जुड़ रहा है लेकिन यहाँ पे घट रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी चीज नहीं होगी। आंसर देने के लिए मेरे पास दूसरा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे 17 जो है एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे 41 एक प्राइम नंबर है, 31 एक प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही डिविजिबल नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, डिविजिबल नंबर हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये भी एक प्राइम नंबर है, और ये भी एक क्या दे रखा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब होता है बेटा अभाज्य संख्या। क्या होती है, अभाज्य संख्या। लेकिन मेरे पास 15 और 21 जो है दोनों डिविजिबल नंबर है, 3 से डिवाइड है, 3 से क्या है, डिवाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों में 3 से डिवाइड होता है, बाकी इसमें नहीं होता, इसमें 3 का नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा। चलिए, 13 17 29 87, ध्यान से सुनना। 13 जो है एक प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। ठीक है, 17 जो है जनाब वो भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और 29 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन 87 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब देखने पे तो लग रहा है कि यार 87 जो है वो भी अभाज्य संख्या है, 87 में तो किसी का भाग जाता होगा, और जल्दीबाजी में आप गलती कर बैठते हो, जल्दीबाजी में आप गलती कर बैठते हो। क्योंकि जनाब देखिए, 87 में अगर आप भाग दोगे, देखो 3 का तो पूरा पूरा जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया।
8 में से 6 गया तो 2 बच गया, 27 हो गया, और 9 तिया 27, 29 बार जाता है। तो 87 में 3 का भाग भी जाता है, 29 का भी जाता है, तो 87 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्या है, आंसर है। 87 एक कैसा नंबर है, डिविजिबल नंबर है। कैसा नंबर है, डिविजिबल नंबर है, एक भाज्य संख्या है। ये सारी कैसी हैं, अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या। मैंने आपसे कहा था कि आप भाजकता वो सॉरी प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे, आपके पास 3 डिविजिबल नंबर होंगे और एक होगा प्राइम नंबर, तो वो आंसर। आपके पास 3 प्राइम नंबर होंगे और एक डिविजिबल नंबर होगा, तो वो आंसर होगा। देखो ये 3 प्राइम नंबर है और एक डिविजिबल नंबर है, इसलिए ये डिफरेंट है बाकी तीनों से। बाकी तीनों से क्या है, डिफरेंट है, और अपने को वही चूज करना है, फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को छांटिए, तो मेरे भाई भिन्न जो है वो यही होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 52, 61, 72, 81, 54, 63 और 33, 41। ठीक है जनाब, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी आपके पास संख्याएं जो हैं वो पास पास की हैं, तो आप लोगों को डिफरेंस निकाल लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर मैं 52 में ऐड करूँ 9, तो मेरे पास 61 होगा। कितना होगा, 61। 52 और 8 60 और 61, 72 और 9 81। 72 और 9 कितने होंगे, 81 होंगे। 54 से 63 जाना है, 9 जुड़ रहा है, लेकिन 43 में 8 जोड़ोगे तो 41 है, 33 में 8 जोड़ोगे तो 41 आएगा। देखो यहाँ पे 52 और 10 62 में से एक कम 61, 9 जुड़ रहा है। 72 और 10 82 में से एक कम 61, 9 जुड़ रहा है। 54 और 10 64 में से एक कम 63, तो 9 जुड़ रहा है। लेकिन 33 से आप जा रहे हो 41, तो 33 और 7 40 और 41 8 ही जुड़ रहा है। देखो सब जगह 9 9 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है, इसीलिए डिफरेंट है। इसीलिए क्या है, डिफरेंट है। देखो बेटा, सबसे जो बड़ी चीज है ना, वो आपको दिमाग है, वो आपका क्या है, दिमाग है। अगर दिमाग के अंदर एक बार में आइडिया जनरेट हो गया इंस्टेंटली तो हो गया, नहीं तो फिर उसके बाद मामला गड़बड़ होने में चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और लॉजिक अगर आपको सीखने हैं सारे, तो आपको कंप्लीट क्लास पूरी देखनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर, आपके लिए इसके अंदर हैं। ठीक है, और जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉजिक इसके अंदर लग सकते हैं, वो सारे ही लॉजिक मैं आपको इसके अंदर लगा के आज बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको दे रहा है 85 से 136, 34 से 85, और 102 से 153, और 63 से 162। देखते हैं 85 में क्या जोड़ोगी, 36 आ जाए। ठीक है, तो 6 में से 5 गया तो 1, 13 में से 5 गया तो 8, 8 में से 5 गया तो 13, 51 जोड़ा है। यहाँ पे कितना जोड़ा है, 51। 85 में 51 जोड़ दो, 136 आ जाएगा। तो 4 और 1 5, तो यहाँ भी 1 जुड़ा है, 5 और 3 8, यहाँ भी 51 जुड़ रहा है। 34 और 51 कितने होते हैं, 85 होते हैं। ठीक है, 102 में 51 जोड़ दो, 153 हो जाएगा। कितना जोड़ दो, 51 जोड़ दो, 153 हो जाएगा। 102 प्लस 51, 153, 51 51 जुड़ रहा है, अभी तक तो मामला ठीक चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें जरा मेरे भाई, 12 में से 3 गया तो 9 बच जाएगा, और यहाँ आपके पास बच गया 15, 15 में से 6 गया तो आपके पास 9 बचेगा। 99 जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है, 99 जुड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे 51, यहाँ पे 51, यहाँ पे 51, यहाँ पे 99 प्लस हुआ है, 99 प्लस हुआ है, तो ये डिफरेंट है। तो ये क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है इसलिए आंसर है, क्योंकि मेरे को डिफरेंट चाहिए। क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, डिफरेंट। मेरा जो तरीका है आंसर देने का वो यही है कि चूज द डिफरेंट फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स, या फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स, या फिर आपके पास हो सकता है फाइंड द ओड फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, मेन जो चीज़ होती है ना सवाल को करने की, तो सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस के साथ साथ शार्प माइंड होना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेंट आपको लॉजिक पहचानने के लिए कि इसके अंदर क्या लॉजिक हो सकता है, क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। जैसे चेक करते हैं, आपको दे रखा है 24 और 42, तो 24 को मैंने एक्सचेंज कर दिया, 4 आगे और 2 पीछे, यही हो रहा है। 36 आपको दे रखा है, तो 6 को मैं आगे लेके आऊंगा, 3 को पीछे, तो मेरे पास 63 बनेगा। ठीक है, दे रखा है बिल्कुल जनाब। सी की बात करते हैं, 37, तो 37 में से 7 को मैं आगे लेके जाऊंगा 7, और 3 को पीछे, तो 73, 73 क्या हो जाएगा बेटा, 73 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या करना है, देखो 35 और 51, तो 35 को जब मैं एक्सचेंज करूंगा, 5 को आगे और 3 को पीछे, तो 5 आगे और 3 पीछे, 53 होगा। इज नॉट इक्वल टू 51, इज नॉट इक्वल टू 51। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। डी ही यहाँ से इसका एकदम सही और सटीक आंसर होगा।
ठीक है, चीजें दिखती हैं, आपने देखा 24 42, अच्छा 36 63 उल्टा हो गया, 37 73 उल्टा हो गया, तो चीजें दिख गई इंस्टेंटली, सोचना ही नहीं पड़ा, और सोच रहा नहीं पड़ा तो फिर वही आंसर भी हो गया। ठीक है, तो चीजें आपको बहुत सोच समझ के और सावधानी से आंसर देना पड़ेगा मेरे भाई, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो मामला भारी होने में टाइम कम लगता है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 4 16 36, अब जरा ध्यान से देखना, 2 4 16 और 36 में सबसे पहले आंसर देने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि 2 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है, दो प्राइम नंबर है, बाकी चार भी डिविजिबल नंबर है, 16 भी डिविजिबल नंबर है और 36 भी। या फिर मैं सोच सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, लेकिन दो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, दो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर की बात तो बात की है बेटा, पहले ही मेरे को पता चल गया कि मेरे पास दो दे रखा है, चार दे रखा है, 16 दे रखा है, 36, तो 4 16 और 36 दे आर डिविजिबल नंबर, बट टू इज नॉट अ डिविजिबल नंबर, टू इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, दो एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो मैं आंसर दे दूंगा इजीली। मैंने कहा था कि तीन ऑप्शन भाज्य एक अभाज्य, वही अभाज्य आंसर होगा। वो तो वही बात आज आपके सामने है, वही बात आज आपके सामने है जनाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। 36 72, अब बेटा 36 से 72 का संबंध ये सारी दुनिया जानती है, 36 × 2 72 होता है। ठीक है, 17 से 34 की रिश्तेदारी ये है कि 17 दूनी 34 होता है। 24 से 48 की संबंध ये है कि 24 दूनी 48 होता है। लेकिन 28 × 2 करोगे आप तो आपके पास 49 नहीं होगा, 28 दूनी 56 होता है। 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज डिफरेंट, ऑप्शन नंबर सी इज डिफरेंट, ऑप्शन नंबर सी ही भिन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये लिख रहा, करें एक बार तब तक मैं, तब तक मैं दुग्ध जल मिश्रित, है ना, शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी ले लेता हूँ। बहुत आसान सवाल है। देखे, आसान सा सवाल है, 8 और 3 11, 1 और 3 4, 1 और 3 4, 7 और 3 10, लेकिन 3 और 2 5, सब जगह तीन तीन ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, इसलिए डिफरेंट है। इसलिए क्या है, डिफरेंट है, भिन्न है, अलग है। ठीक है, वैसे भी देखा जाए दूसरा तरीका यह है, 8 4 और 10 सारे कैसे हैं, डिविजिबल नंबर हैं, कैसे हैं, डिविजिबल नंबर हैं। लेकिन 3 और 5 दोनों ही डिविजिबल नहीं है, इनमें एक डिविजिबल है, एक प्राइम है। ठीक है, या फिर एक इवन है एक ओड है, ऐसा भी कह सकता हूँ। ये एक इवन है एक ओड है, ये एक ओड है एक इवन है, ये एक ओड है ये एक इवन है, लेकिन ये दोनों ही ओड नंबर है। ठीक है, लेकिन इवन ओड की बात थोड़ी अच्छी नहीं लगती है कहना मेरे को, सम विषम वाला मामला काम करेगा नहीं यहाँ पे, पहली बात ध्यान रखना है। ठीक है, इवन ओड का नहीं, आप प्राइम नंबर याद रखें बस, अगर इवन ओड सोचते हो तो मामला गड़बड़ हो सकता है आपका, तो इसलिए इवन ओड नहीं सोचना है, मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 191, 200, 808 और 1331, तो ध्यान रहे मेरे भाई, इसका आंसर देने के लिए आपको मैंने आपसे एक बात कही थी बचपन में, कि आप सब बच्चों को कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो 1 से लेकर के और 20 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, क्यूब का मतलब जो होता है वो होता है घन, क्या होता है बेटा, घन होता है। ठीक है, तो 1331 जो है वो 11 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, बाकी कोई भी संख्या क्यूब नहीं है, बाकी सारे डिविजिबल नंबर तो हैं। ठीक है, तो 1331 इसका सही जवाब होगा, 11 का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 15 25 36 49 64 81 100, एक बार कृपया करके सारे ऑप्शन जरूर पढ़ ले में,
ताकि आपको उत्तर देने में आसानी रहे। ठीक है, अब जिस बच्चे ने ऑप्शन एकदम से पढ़ लिए सारे, उसके समझ में एक बात अच्छे से आ गई, और वो बात जो समझ में आई वो समझ में ये आई आपको कि सर 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, 49 होता है 7 का स्क्वायर और 64 होता है 8 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन देखो 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 15 किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है 3 का स्क्वायर -1 और 4 का स्क्वायर -1 दे रखा हो, लेकिन स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर? क्योंकि बाकी से भिन्न है। बाकी से क्या है? भिन्न है, अलग है। अलग है इसलिए क्या है? आंसर है। नेक्स्ट देखें, 729 27। अब देखो, जो बच्चा थोड़ा सा समझदार है उसको पता है कि 27 का स्क्वायर 729 होता है। ठीक है, बचपन की बात याद करो, मैंने आपको बताई थी कि हर बच्चे को एक से लेकर के, और कम से भी कम, ज़्यादा भी नहीं, एक से लेकर के कम से भी कम, ज़्यादा भी 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 30 तक के आपको क्या याद होने चाहिए? स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग, ताकि आपकी सही बुद्धि काम करती रहे। अगर 19 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 361 ही होगा। ठीक है, 26 का स्क्वायर करूँ तो 676 ही होता है, लेकिन 32 का स्क्वायर करने पर मेरे पास 776 तो नहीं आएगा, क्योंकि 32 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आता है 1024। कितना आता है? 1024 होता है 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर 476 दे दिया, जो कभी संभव नहीं है। तो इसीलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही मेरा क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 और 2 16। ठीक है, 2 का डिफरेंस है। अच्छा, 56 64 और 87 93। डिफरेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास 13 का डिफरेंस है। डिफरेंसेस अलग अलग हैं। डिफरेंस क्या है? अलग अलग है। समझ वाली बात नहीं, कुछ मजा नहीं आया। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही हो तो बात ये आ रही होगी कि सर 7 गुणा 2 14 और 8 गुणा 2 16। 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। सर, 7 गुणा 8 56। 7 गुणा 8 कितना होता है? 56। और सर 8 गुणा 8 होता है 64। ठीक है सर, 7 गुणा 11 होता है 77, और 8 गुणा 11 होता है कितना? 88। 7 गुणा 2 8 गुणा 2, 7 गुणा 8 8 गुणा 8, 7 गुणा 8 11 और 7 गुणा 11। लेकिन बेटा ये देखो, किसी को भी गुणा करने पर 80 नहीं आएगा, 8 8 दाई 80 होता है, और 31 73 93 होता है, तो यही आंसर है। ठीक है, या फिर सोचा जाए इसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें 8 का जा रहा है, इसमें 7 का जा रहा है, इसमें 8 का जा रहा है, इसमें 7 का जा रहा है, इसमें 8 का जा रहा है, लेकिन मेरे भाई इसमें ना 7 का जाता है और ना 8 का जाता है। 14 7 98 होता है, 14 14 में भाग जाता है, 98 में जाता है, और 93 में कभी भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो पता चल गया होगा आंसर क्यों है ये। 13 और 21, 19 27 15 23 और 16 24। ठीक है, आंसर देना है अपने को। क्या देना है? आंसर। आंसर बिल्कुल देंगे भाई इसको, और आंसर भी इसको सही वाला देंगे। तो 13 से 21 जाने के लिए 8 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? 8। 19 से 27 जाने के लिए 19 और 8 27 ही होता है क्या? 8 जोड़ दिया जाए। 15 से 23 जाने के लिए 15 और 8 23 जोड़ दिया जाए, 16 और 8 24 ही होता है। 16 और 8 क्या होता है बेटा? 24 ही होता है। सब जगह 8 8 का ही डिफरेंस है। सब जगह किसका डिफरेंस है? 8 8 का। अब फंस गए रजिया गुंडों में, है ना? तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। 13 और 7 20 और 1 21, ठीक है। 19 और 1 20 और 7 27, ठीक है। 15 और 5 20 और 3 23, 14 16 और 4 20, बिल्कुल 8 8 का डिफरेंस। तो इससे तो काम बना नहीं, इससे तो काम बना नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन काम तो बनाना पड़ेगा भाई। 1 और 3 4, 2 और 1 3, और ये 7 और 8 और 1 9 और 1 10, 7 2 9। ये हो रहा है 5 और 1 6, 3 2 5, ओके। ये हो रहा है 6 7, और ये हो रहा है 6। ठीक है, इससे भी नहीं बैठेगा मामला, तो किससे बिठाएं? तो फिर आपके पास अभाज्य वाला रूल काम कर जाएगा यहाँ पे। देखते हैं कैसे करेगा। 13 एक प्राइम नंबर है। 13 एक कैसा नंबर है? प्राइम।
23 भी एक प्राइम नंबर है, 19 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 16 और 24 में से कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है। दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ पे 8 का भाग जा रहा है दोनों में, 4 का भाग जा रहा है दोनों में, लेकिन इनमें से दोनों में से कोई भी संख्या किसी भी एक संख्या से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, एक प्राइम और एक डिविजिबल, एक प्राइम एक डिविजिबल, एक प्राइम एक डिविजिबल, एक प्राइम एक डिविजिबल, एक डिविजिबल एक प्राइम, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों देखो डिविजिबल नंबर हैं, दोनों कैसे नंबर हैं, डिविजिबल नंबर हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा। या फिर आप सोच रहे हो सर इसका 3 और 1 जोड़ दिया 4 आया, 2 और 1 3 आया, 2 और 1 कितना आया 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 9 और 1 होता है मेरे पास 10, और 7 और 2 होता है मेरे पास 9। ठीक है, अब 5 और 1 होगा 6, और 3 और 2 हो जाएगा मेरे पास 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 5, तो 6 5 10 9। लेकिन इसका देखना आप, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब देखो पहले बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, लेकिन पहले बड़ा फिर छोटा आया है। 7 और 6 और 1 7, और 4 और 2 6, सब जगह सेम काम हो रहा है, यहाँ पे भी सब जगह कैसा काम हो रहा है, काम सेम हो रहा है। 7 में से 1 गया तो 6, 10 में से 1 गया तो 9, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया तो 5, तो फिर वो वाला काम नहीं करेगा फैक्टर। ठीक है, जो आप लोग सोच सकते हो, तो बस फैक्टर यही काम करेगा कि इसमें सब जगह क्या है, प्राइम नंबर है, और इसमें कोई प्राइम नंबर नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सारे क्या दे रखे हैं बेटा, प्राइम नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, प्राइम नंबर दे रखे हैं, बाकी इसमें एक भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 45 48 68 71 87 और 5 21, बहुत बढ़िया बात कर दी इसने। ठीक है, तो इसका सही जवाब देना है अपने को सबसे पहले तो, और सही जवाब देने के लिए अपने पास केवल और केवल एक तरीका है, सोचने का। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 15 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा 6। ठीक है, यहाँ रहेगा 3, 3 में से 2 गए तो 1, 16 जोड़ा है, कितना जोड़ा है बेटा 16 जोड़ा है। 8 में से 8 गई तो 0 बच जाएगी, 6 में से 4 गया तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे 20 जोड़ा है, यहाँ 16 जोड़ा है। यहाँ जरा देखे मेरे भाई 16 ही जोड़ा है, कितना जोड़ा है 16 ही जोड़ा है, 6 और 1 7, 7 और 1 8, दो यहाँ भी 16 जोड़ा गया है। यहाँ पे भी देख ले 5 और 16 और 5 21 होते हैं, 16 और 5 कितने होते हैं 21 होते हैं, तो यही भिन्न है, यही क्या है भिन्न है, डिफरेंट है। सभी जगह 16 16 का डिफरेंस है, सभी जगह कितने का डिफरेंस है 16 16 का डिफरेंस सभी जगह दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 16 का नहीं है 20 का है, 20 का डिफरेंस है तो वो भिन्न है, वो भिन्न है तो वो मेरा आंसर है। क्यों, मेरे को भिन्न बताना है, मेरे को क्या बताना है, भिन्न बताना है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, 12 144, 13 156, 15 180 और 16 176, ये जो सवाल है ये बवाल है, ये जो सवाल है ये क्या है बेटा, बवाल है, कम से कम 5 स्टार रेटिंग का सवाल है। ठीक है, और ये सवाल जो है वो बवाल क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है, आपने सोचा कि सर 12 का स्क्वायर करके 144 दे रखा है और ये मेरा आंसर है, तो आगे आपकी वहम है मैं हो, ये आंसर नहीं होगा, ये आपका वहम है, इसको निकाल देना, इसको क्या कर देना, निकाल देना। क्योंकि सर यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 नहीं है, 15 का स्क्वायर 225 नहीं है, 16 का स्क्वायर 256 नहीं है, लेकिन ये आपका वहम है, ये आपका क्या है, वहम है, आंसर ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो सर 12 का स्क्वायर 144 और यही बाकी से डिफरेंट है, आगे संख्या दे रखी है पीछे उसका स्क्वायर दे रखा है, लेकिन मेरे भाई 12 से 144 बनने के पीछे एक तरीका और होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं 12 गुणा 12 कर दूं, 12 गुणा कितना कर दूं 12, 12 गुणा 12 होते हैं 144। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 13 गुणा 12 करूं, 13 गुणा कितना कर दूं 12, तो 13 तिया 13 12 तिया 36 का 6 का हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15, 12 और 3 15 156। देखो 12 का 12 गुणा 144, 13 का भी 12 गुणा दे रखा है आगे, और 15 गुणा 12 करते हो तो भी आपके पास 180 आता है। 15 गुणा 12 कितना होता है 180 होता है, 12 पंजू 60 की 0 हासिल 6, और 12 एकम 12 और 6 18 180। लेकिन आप 16 गुणा अगर 12 कर दो तो मामला नहीं बैठेगा, क्योंकि 12 छिक्की 72, 72 का 2 का हासिल 7। ठीक है, और 12 एकम 12 और 7 19, 192 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 192, और 192 नहीं है बराबर किसके 176 के, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ध्यान रखना है। सब जगह सेम काम कर रखा है, सब जगह कैसा काम कर रखा है बेटा, सेम काम कर रखा है। सेम कैसे कर रखा है कि सब जगह आगे वाली संख्या को 12 गुणा करके पीछे लिख दिया, आगे वाली संख्या को 12 गुणा करके पीछे लिख दिया, आगे वाली संख्या को 12 गुणा करके पीछे लिख दिया, लेकिन 16 को 12 गुणा करके पीछे नहीं लिखा है। ठीक है, 16 को अगर मैं 12 से गुणा करूँ तो 192 आएगा, जो कि मेरे पास दिया हुआ नहीं है। ठीक है, समझ गए, तो जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, क्योंकि सावधानी हटी और सब्जी पूरी बटी, सब्जी पूरी बटने में समय कम लगता है आजकल। तो चलिए अगला सवाल देख लें एक बार।
46 से 10 बनाना है, 42 से 33 बनाना है, और 20 से भाई साहब बनाना है आपको 38। ओके, और 91 से 12 बनाना है, बना देते हैं ना। देखो, तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट। 6 + 4 कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। 10 की एक और जीरो और जोड़ दी, कितना आया? 1 आया। ऐसे ही इसके साथ 10 दे रखा है, तो 10 का जीरो और एक को जोड़ दो, जीरो और एक जोड़ कर कितना आएगा? 1 आएगा। इन दोनों का जो सम आया, इन दोनों का जो क्या आया? सम आया, वो कितना आया? इसका भी एक और इसका भी एक। इसका देखो, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 3 और 3 वो भी 6। ठीक है। इसका देखो, 20 और 2 और 0 जुड़कर कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। 8 और 3 कितना होता है? 11 होता है। और 11 का एक और जुड़ जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा? फिर से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का 8 और 3 कितना होगा आपके पास जुड़ करके? 8 और 3 होगा 11, 11 का एक और एक जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। तो दोनों जगह कितना आया? 2 2 आया। लेकिन यहाँ पे देखना, 9 और 1 कितना होगा? 10, और 10 की जीरो और एक जुड़ेगी, 1 आ जाएगी। 2 और 1 कितना होगा? 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3। तो देखो, यहाँ पे आया 1 1, यहाँ पे 6 6, यहाँ पे 2 2, लेकिन यहाँ पे क्या आया? एक जगह 1 आया, एक जगह 3 आया, तो यही डिफरेंट है। यही क्या है? डिफरेंट है। ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको आप लोग। ठीक है, यहाँ तक आपकी सोच जानी पड़ेगी, सोच तो है ना। सोच को तो लेके जाना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि अगर सोच को यहाँ तक लेके नहीं जाओगे, सोच का मतलब मैं थॉट और थिंक्स और आइडियाज़ की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर आपके आइडियाज़ यहाँ तक नहीं जाएंगे, इतनी डीपली नहीं जाएंगे, तो आप आंसर देने में असमर्थ हो मेरे भाई। ठीक है। चलिए, जितने भी सवाल पीपीटी में हैं, जितने भी सवाल मैं आपको करवाऊंगा, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही लाजवाब सवालों की श्रेणी में ही आ सकते हैं। आपको दिया है 0 1 2 3 3 8 और 4 27। तो आपके सामने केवल एकमात्र तरीका है इसका जवाब देने का, कि एक से जीरो बना सकता हूँ। एक का स्क्वायर -1, एक का स्क्वायर होता है एक, एक में से एक गया तो जीरो बच जाएगी। क्या बच जाएगी? जीरो। सिमिलरली, 2 का स्क्वायर -1, तब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 में से एक गया तो आपके पास 3 बच जाएगा। सेम काम हो रखा है। 3 का स्क्वायर -1 कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 9। और 9 में से एक कम कर दिया तो कितना आएगा आपके पास? 8 आएगा। बिल्कुल जनाब, आपको दे रखा है 8। तो ऐसे ही आपको करना है, 4 का स्क्वायर -1, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में से एक जाएगा तो आपके पास आना चाहिए था 15। 15 इज नॉट इक्वल टू 27। ठीक है, तो 15 की जगह क्या दे दिया उसने? 27 दे दिया, इसलिए भिन्न है। इसलिए क्या है? भिन्न है। ठीक है, क्या कर रहा है? आगे की संख्या का स्क्वायर करके -1 कर रहा है, आगे की संख्या का स्क्वायर करके -1 कर रहा है, आगे की संख्या का स्क्वायर करके -1 कर रहा है, और पीछे वाली संख्या लेके आ रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर -1 हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? स्क्वायर -1 हो रहा है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप जीत जाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, दोबारा पेपर दोगे। 28 9 31 10। अब इसका आंसर देने के पास दो तरीके हैं आपके पास, कि आप ऐसा करो कि पीछे से आगे चलो। पीछे से कहाँ चलो? आगे। तो 9 तिया 27, और 27 और एक कितना हो जाएगा? 28, गुणा 3 + 1। यहाँ देखो, 10 तिया 30, 10 तिया 30, और 30 और एक 31, गुणा 3 + 1। यहाँ से देखना जनाब, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 33 और एक कितना होगा? 34 होगा। लेकिन देखो, यहाँ सीधा ही 12 × 3 दे रखा है, 12 तिया 36, +1 करोगे तो 37 आएगा, जो नहीं है, तो यही आंसर होगा। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि 28 -1 कर दो, आपके पास आएगा 27, और 27 में आप भाग दे दो, 3 का कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। ठीक है। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि आप 31 माइनस कितना कर दो? 1 कर दो, आपके पास आएगा 30, और 30 में आप 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। ठीक है। या फिर आप 3 का 9 का और 3 का भी मत दो, आप ऐसा करो, यहाँ 9 का भाग दो, कितनी बार? यहाँ पे किसका भाग दो? 9 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ पे 10 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। ऐसे ही 34 में से एक माइनस करना है, 34 में से एक माइनस करोगे 33 बचेगा, 33 में किसका भाग दे दो? 11 का भाग दे दो, 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। लेकिन मेरे भाई, अगर आप 36 में से -1 करोगे, 36 में से -1 करोगे, कितना बचेगा? 35। और 35 में अगर आप भाग देना चाहो किसका? 12 का, जो पॉसिबल नहीं है, 35 में 12 का भाग जाता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। अब देखो, तरीका चाहे आप कैसे भी लगाओ, चाहे आप यहाँ से गुणा 3 + 1 कर दो, यहाँ से गुणा 3 + 1 कर दो, चाहे यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो, जैसा मर्जी वैसा आप कर सकते हो, लेकिन आपको तरीका सही लगाना है। आपको क्या लगाना है बेटा? तरीका सही लगाना है, और तरीका सही लगा दिया तो आंसर भी सही आए, मानेगा ही नहीं आपका। ठीक है, क्योंकि तरीके के ऊपर डिपेंड करता है आंसर जो है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है 8 9 27 और 64। 8 दिया है, 9 दिया है, 27 दिया है, और 64 दिया है। तो जनाब, आंसर देने के लिए दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि जो 8 है ना, ये होता है 2 का क्यूब। 27 जो है वो होता है 3 का क्यूब।
और जनाब 64 जो है वो होता है 4 का क्यूब। लेकिन मेरे भाई 9 है ना 3 का स्क्वायर होता है, इसीलिए डिफरेंट है। इसीलिए क्या है डिफरेंट, बाकी सारे क्यूब फॉर्म में दे रखे हैं और 9 जो है वो स्क्वायर फॉर्म है ना। 9 क्या है स्क्वायर होता है। तो बाकी सारे, अब देखो आप डिविजिबिलिटी का या फिर और या फिर यहाँ पे प्राइम नंबर की बात नहीं सोच सकते। रीजन क्या है, 8 9 27 और 64 दे, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। सारे कैसे हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो फिर डिविजिबिलिटी सोच सकता हूँ। लेकिन तीन संख्याओं में देखो, 8 में और 64 में तो 4 का और 8 का भाग जा रहा है, लेकिन 9 और 27 में 3 का जा रहा है, तो दो दो फैक्टरों में बट गए, तो फिर मैं ये मामला भी नहीं लगाऊंगा। तो फिर मैं केवल एकमात्र चीज सोचूंगा स्क्वायर क्यूब की। तो ये देखा, ये तीनों स्क्वायर है, ये क्या दे रखा है, ये तीनों क्यूब है, ये क्या दे रखा है स्क्वायर, तो एक अलग दे रखा है ना। हाँ, हंसों के बीच में बुगला बैठा रखा है, तो वो बुगला गलत है, वो बुगला आंसर होगा। अच्छा, 853, 734, 751 और 532। ठीक है। 853 में मैं दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकता हूँ। पहले तो मैं कर सकता हूँ 8 - 5, और 8 में से 5 गया तो पीछे 3 बच जाएगा, ये वाला 3। ऐसे ही मैं 734 की सोचूंगा, 7 - 3 अगर मैं कर दूं मेरे भाई, तो मेरे पास 4 बचेगा, ये पीछे वाला। क्या किया, आगे वाले में से पीछे वाला घटा के सबसे पीछे वाला लाया, आगे वाले में से बीच वाला घटा के सबसे पीछे लाया। ऐसा ही काम करना है। 7 - 5 और 7 - 5 2 बचेगा, बराबर नहीं है 1 के, तो यही आंसर है। यही क्या है आंसर, क्यों, इसलिए पता है कि 5 में से अगर मैं 3 कम कर दूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये रहा। ठीक है। या फिर ऐसा सोच सकते हो कि आप लोग पीछे वाले दोनों को जोड़ करके आगे वाला ला सकते हो। पीछे वाले दोनों को जोड़ो, 4 और 3 7, ये रहा आगे। पीछे वाले दोनों को जोड़ो, 3 और 2 5, ये रहा आगे। ठीक है। लेकिन 5 और 1 को जोड़ोगे तो 6 आएगा आपके पास, 7 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भिन्न है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यही भिन्न है, यही अलग है, यही डिफरेंट है। 64 73 46 57 38 49 और 6 और 4 10, 7 3 10 और 6 और 4 10, 7 5 12, 8 और 3 11, 9 और 4 13, 4 और 1 5, 5 और 1 5 और 2 7। जोड़ने से तो कुछ होगा नहीं, पहले तुरंत चेक किया करें क्वेश्चन को। तो 64 से 73 जाने के लिए जनाब क्या किया जाए, 64 में 9 जोड़ दो, 73 ही होता है। और 46 से 57 जाने के लिए आपको 11 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 11। 6 और 1 7, 5 4 और 1 5। 38 से 49 जाने के लिए भी आपको 11 ही जोड़ना पड़ेगा। 8 और 1 9, 3 और 1 4। और 41 से 52 जाने के लिए भी आपको 11 ही जोड़ना पड़ेगा। 1 और 1 2, 4 और 1 5। सब जगह 11 11 ऐड कर रहा है, सब जगह क्या 11 ऐड किया, यहाँ भी 11 ऐड किया, यहाँ भी 11 ऐड किया, यहाँ पे कितना ऐड कर रहा है, 9 ऐड कर रहा है। या फिर सोचने की बात है, सब जगह 11 11 का डिफरेंस है और एक जगह 9 का डिफरेंस है, और जहाँ पे डिफरेंस 9 का दे रखा है वही अलग दे रखा है, और वही अलग दे रखा है तो अलग तो ये मेरे को बताना है। मेरे को क्या बताना है, अलग ही मेरे को बताना है, और वो अलग ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, सवाल यही होगा कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न को छांटिए, फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है। आपको दे रखा है 5725, 6514 और 3463 और 8948। बहुत बढ़िया बात है। सोच से समझे और फिर जवाब दे में इसका, है ना। तो देखो, बड़ी संख्या दे रखी है तो स्क्वायर क्यूब तो पॉसिबल है नहीं, स्क्वायर क्यूब तो पॉसिबल है नहीं। हुई तो कोई ना कोई जोड़ घटाव गुणा भाग की बात हुई होगी यहाँ पे। तो देख लेते हैं, 5 और 2 7। ओके। 7 5 12, 13 14, 14 और 5 19। ठीक है। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 4 कितने होते हैं, 16। 4 3 7, 7 6 13, 13 और 3 16, 8 और 9 17, 17 और 4, 8 और 9 17, 17 और 4 21 और 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 29 हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब तो मामला बैठेगा नहीं। ठीक है, जोड़ घटाव है नहीं, कुछ तो है। कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है ना। और वो है क्या, 5 में से 5 गया तो 2, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। देखो भाई, 5725 दे रखा है, सबसे पहले तो इसके बारे में सोच लेते हैं। और 6514 दे रखा है, दो को लेकर सोचेंगे एक साथ। एक साथ किसको लेकर सोचेंगे, दो को लेकर के। आ गया आंसर। आंसर कैसे आया,
देखो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जब नहीं लगे तो क्या करना है, देखो ये 5 से शुरू और 5 पे खत्म, सुना है तुम लोगों ने, 5 से शुरू और 5 पे खत्म, तुझ से शुरू तुझी पे खत्म, ठीक है। ऐसे ही देखो 3 से शुरू 3 पे खत्म, तुझ से शुरू तुझी पे खत्म। ऐसे ही देखो 8 से शुरू 8 पे खत्म, तुझ से शुरू तुझी पे खत्म। लेकिन ये देखो 6 से शुरू 4 पे खत्म, 6 से शुरू और 4 पे खत्म। यहाँ पे अलग काम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अलग काम हो रहा है। ये भी एक तरीका है, ये भी आंसर देने का एक क्या है बेटा, तरीका है। क्योंकि तरीका क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ये 5 और 5 दे रखा है आगे पीछे, 3 और 3 दे रखा है आगे पीछे, 8 और 8 दे रखा है आगे पीछे। लेकिन यहाँ पे देखो 6 और 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 6 और 4 दे रखा है। तो 6 और 6 होता तो मैं सिमिलरिटी एक जैसी हो जाती, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, ठीक है। जिस संख्या से शुरू हो रहा है उसी संख्या पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसीलिए इसका सही जो जवाब होगा वो यही होगा, इसका जो सही जो जवाब होगा वो यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 7, 15, 31 और 57, 7, 15, 31 और 57। तो आप लोग पहली बात तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। आप अगर आप प्राइम नंबर वाली बात यहाँ पे करना चाहें कि सर प्राइम नंबर मैं चेक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 और 31, 7 और 31 दोनों प्राइम नंबर हैं। और डिविजिबिलिटी की बात करें तो 15 और 57 दोनों डिविजिबल नंबर हैं। तो प्राइम नंबर और डिविजिबिलिटी की तो कहानी खत्म हो गई, कहानी क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई। लेकिन मैं यहाँ पे और कोई तरीका लगा सकता हूँ, और कोई क्या लगा सकता हूँ तरीका। तो मैं सोच सकता हूँ कि ये देखो, अब एक संख्या से भाज्य तो होंगे नहीं, तो फिर मेरे पास स्क्वायर क्यूब बचता है ले दे के। क्या बचता है मेरे पास, स्क्वायर क्यूब बचता है मेरे पास में ले दे के। तो मैं 7 को लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर माइनस 2, 15 हो सकता है 4 का स्क्वायर माइनस 1, 31 मेरे पास किसी का 6 का स्क्वायर माइनस 5, और 57 मेरे पास हो सकता है किसका, 64 का 8 का स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, हो गया काम, ठीक है। 7, 7 मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में से 2 गया तो मेरे पास बेटा 7 बचेगा। रीजन बाद में समझाऊंगा, मैं ये लॉजिक क्यों लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 15 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में से 1 गया तो बचेगा 15। क्या बचेगा, 15, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। और यहाँ 31 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 5। अब बेटा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 36 में से माइनस 5 कर देंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा, 31 बच जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही 57 को मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर माइनस 7, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में से 7 माइनस कर दूंगा तो 57 ही बचेगा। क्या बचेगा, 57। अब देखो हो क्या रहा है, आगे वाली संख्या के स्क्वायर माइनस आगे वाली संख्या से छोटे वाली संख्या, आगे वाली संख्या के स्क्वायर माइनस आगे वाली संख्या से छोटी संख्या के स्क्वायर, आगे से वाली संख्या का स्क्वायर माइनस आगे वाली संख्या से छोटे वाली संख्या का स्क्वायर। लेकिन अब देखो यहाँ होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 4 का स्क्वायर माइनस 3, 4 का स्क्वायर माइनस 3। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 होता तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से मैं माइनस 3 करता तो मेरे पास आता बेटा 13। लेकिन कितना दे दिया, 15 दे दिया, और 13 और 15 में क्या है डिफरेंस है, 13 और 15 में क्या है डिफरेंस है, होना क्या चाहिए था 13, दिया क्या है 15, और 13 इज नॉट इक्वल टू 15, ठीक है। भिन्न काम कर दिया, कैसा काम कर दिया, भिन्न काम कर दिया। तो इसीलिए मेरा जो आंसर होगा वो ये वाला ही होगा, इसलिए जो मेरा आंसर होगा ना वो ये वाला ही होगा, बाकी जगह सेम काम हो रहा है। जैसे 3 का स्क्वायर और 3 से छोटी संख्या 2 को घटा दिया, 6 का स्क्वायर 6 से छोटी संख्या 5 को घटा दिया, 8 का स्क्वायर और 8 से छोटी संख्या 7 को घटा दिया है, 8 से छोटी संख्या 7 को घटा दिया है, और सेम काम कर दिया है। कहाँ पे नहीं हुआ है, 15 पे नहीं हुआ है, तो ये 15 ही इसका सही जवाब होगा। तो ये 15 ही इसका क्या होगा बेटा, सही जवाब होगा। देखो मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, और वो चीज आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ बार बार कि बेटा जो भी सवाल आपको करवाए जा रहे हैं वो सारे सवाल जो है बहुत अच्छे सवाल है। और सबसे पहले आपको सवाल को करने से पहले पहले ऑप्शंस आपको पूरे देख लेने हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये एनालॉजी नहीं है, क्लासिफिकेशन है कि आप पहले लॉजिक ढूंढे फिर उसके बाद ऑप्शन पे जाएं। ये क्लासिफिकेशन है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको एक बार देखने ही होंगे, ताकि आपके दिमाग में कोई आइडिया जनरेट हो सके कि यार इसको डिफरेंट बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे ही मैंने 4 ऑप्शन एक साथ देखे मेरे समझ में आ गया, ना तो प्राइम नंबर लगेगा क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, ना ही डिविजिबिलिटी लगेगी क्योंकि 2 डिविजिबल नंबर है। अब 2 प्राइम है 2 डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर की बात नहीं सोचूंगा, डिविजिबिलिटी की बात नहीं सोचूंगा, तो ले देके मैं स्क्वायर क्यूब पे आऊंगा। कहाँ पे आऊंगा, स्क्वायर क्यूब पे, और स्क्वायर क्यूब पे आते मेरा आंसर आ जाएगा। स्क्वायर क्यूब पे आते ही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ कहे जा रहा हूँ मेरे भाई, तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से और सोच समझ के करना है। और आज के लिए बस अभी इतना ही इस क्लास में, तो बाकी के जो इसके बचे कुछ सवाल हैं वो करते हैं अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।